एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आज के टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक रहेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर में किन हिस्सों को हम हार्डवेयर कहते हैं और किन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं, दोनों में क्या अंतर होते हैं, दोनों कैसे काम करते हैं। ये चीज़ें जो हैं हम आज इस टॉपिक में सीखेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मैं शिव कुमार शर्मा आज आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। देखिए, आज जो हम देखेंगे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं। हमारा पहला टॉपिक यह रहेगा कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ये सब चीज़ें जो है हम आज के टॉपिक में सीखेंगे। आपको पता है कि पिछली जो वीडियो आई थी उसमें हमने कंप्यूटर के जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसको कवर किया था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का इंट्रोडक्शन कवर किया था। और आज के टॉपिक में जो है हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप जुड़े रहिए। किसी भी प्रकार की समस्या होने पे आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा आप यहाँ यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई परेशानी है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये जो फोटो है आप देख रहे हो, इनमें से आपने कुछ फोटोज, कुछ आइकन्स जिन्हें बोलते हैं, पहले से देखे होंगे। कुछ लोगों ने देखे होंगे, कुछ लोगों ने नहीं देखे होंगे। तो कुछ एक आपको बता देता हूँ। जैसे वाई है, ये याहू कंपनी का आइकन है। इसके अलावा इसमें माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट है, माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट एक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, स्काइप है। ये सारे जो है सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं। पहला टॉपिक जो है आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में कवर करने वाले हैं। लॉकडाउन का समय है तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों को यह वीडियो शेयर करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कॉलेज में संपर्क करें। आप लेक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसकी जो PDF फाइल है वो आपको ग्रुप में भी मैं भेज दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे कार्य करता है ये चीज़। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर की आत्मा होती है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर रन नहीं कर पाएगा, चाहे उसमें आप कितना ही अच्छे से अच्छा हार्डवेयर डाल दें। कंप्यूटर तभी चलेगा जब आपके पास सॉफ्टवेयर होगा। अब सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जैसे सॉफ्टवेयर क्या होता है लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। आम भाषा में अगर कहें, सॉफ्टवेयर को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं और ना ही इसे हाथ से छुआ जा सकता है, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व तो होता नहीं है। यह एक आभासी वस्तु है, इसे केवल समझा जा सकता है। कंप्यूटर जो होता है वो बिना सॉफ्टवेयर के एक मृत मशीन है। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, कंप्यूटर से कोई भी कार्य करवाने के लिए हमें जो है वो आदेश देने पड़ते हैं। आदेशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित प्रोग्राम बनाया जाता है या फिर कई प्रोग्राम मिलकर भी एक कार्य पूरा कर सकते हैं। प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कई प्रकार के होते हैं, जैसे डोस हो गया, विंडोज़ हो गया, MS ऑफिस हो गया, C हो गया, C++ हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ही प्रकार हैं। आज के समय में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर विभिन्न विभिन्न प्रकार के आते हैं, जिन्हें आप अलग अलग तरह से काम में ले सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर मिल ही जाएगा। अब आगे चलते हैं, उनमें देखते हैं हम कौन कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकार
हम कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कामों के लिए करते हैं और ये सभी प्रकार के काम केवल एक सॉफ्टवेयर की मदद से पूरे नहीं किए जा सकते। हमारी ज़रूरत विभिन्न प्रकार की होती है और वो हम जो है हर प्रकार के सॉफ्टवेयर से हम सेम काम नहीं ले सकते, इसलिए जो है हमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए काम की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर के मुख्यतः 2 प्रकार के बताए गए हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्मली जो होते हैं सॉफ्टवेयर 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वह होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। दूसरा प्रकार होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के जो इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं जिससे वो रन करता है, उसके लिए जो नेसेसरी है यानी अनिवार्य है, वो प्रोग्राम जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के लिए होते हैं, जो यूज़र अपनी सुविधा के लिए इनका इस्तेमाल करता है, तो वो जो होंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए उसके अंदर आएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर का प्रबंध एवं नियंत्रण करता है, यानी कि जो हार्डवेयर होता है उसको कंट्रोल सॉफ्टवेयर ही करता है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच जो सॉफ्टवेयर होता है वह हार्डवेयर के बीच में क्रिया करने देता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी कई प्रकार हैं। सॉफ्टवेयर ही आप ये समझ लीजिए मुख्य चीज़ है, यही हार्डवेयर का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर क्रिया करने देता है, यानी दोनों बिना एक दूसरे के कार्य नहीं कर सकते। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके पास हार्डवेयर होगा तो भी सॉफ्टवेयर होना तो अनिवार्य ही है। अब मुख्य रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर नंबर 1 पॉइंट कौन सा है, कौन सा भाग आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर आपको अलग से एक टॉपिक बना के मैं बताऊंगा, एक वीडियो बनाएंगे अलग से, उसमें हम सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे कार्य करता है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, कैसे होता है। लेकिन आपने सुना तो होगा इसको बेसिक रूप से, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कैसे कार्य करता है, क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर के बीच एक मध्यस्थ का काम करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। आप जो है सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर के समस्त संसाधनों व समस्त कार्यों को संचालित करता है। यह एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी भागों पर नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किस लिए इसका काम किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम की कार्यकुशलता को बढ़ाना तथा उसकी सुविधाओं को बढ़ाना होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़र फ्रेंडली बना पाएँ, यूज़ कर पाएँ और आसानी से यूज़ कर पाएँ, ये इसका मुख्य कार्य होता है। तथा कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न नाम होते हैं जो इन्हें एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि इनको ऑपरेटिंग सिस्टम को कई बार मॉनिटर भी बोल दिया जाता है, सुपरवाइज़र भी बोल दिया जाता है, कंट्रोलर भी बोल दिया जाता है, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी इन्हें बोल दिया जाता है। हर फील्ड में इनका एक अपना अलग नाम होता है, इन्हें अलग चीज़ से संबोधित किया जाता है। यह एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मनुष्य यानी कि जो यूज़र होता है, जैसे मैं और आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य इनका संवाद करवाता है। और इसके कुछ प्रमुख उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे, जैसे विंडोज़ ओएस। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस भी बोल सकते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ में लेते हैं या काम में लेते हैं, वो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है।
इसके पेड वर्जन आते हैं, लेकिन लोग जो है इसके सबसे ज़्यादा पायरेटेड वर्जन यूज़ में लेते हैं। पायरेटेड का मतलब होता है इसकी जो फेक कॉपी होती है, नकली डुप्लीकेट जो होता है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि पेड जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, हर व्यक्ति उसको परचेज नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है आप इसका एक जीके का क्वेश्चन भी हो गया कि सबसे ज़्यादा पायरेटेड वर्जन कौन से सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के काम में ली जाती है दुनिया में, तो उसका जवाब मिलेगा आपको विंडोज़ का। विंडोज़ जो है सबसे ज़्यादा पायरेटेड होता है, इसकी सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट कॉपी बनती है दुनिया में। और दूसरा आता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक जो होता है वो एप्पल कंपनी बनाती है। एप्पल आपने सुना होगा, एप्पल के आईफोन वगैरह मोबाइल्स आते हैं, तो उसका निर्माण जो है मैक ओएस यानी कि जो एप्पल कंपनी करती है। ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होते हैं, इनकी सिक्योरिटी बहुत ही हाईटेक होती है। ये अपने यूज़र के लिए गवर्नमेंट से भी लड़ सकते हैं। यूज़र की सिक्योरिटी प्राइवेसी को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही होते हैं, बहुत महंगे होते हैं ये। लिनक्स एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी बोल सकते हैं, तो इसके ऊपर किसी का एक व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं है। हर व्यक्ति इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसको आप फ्री में कहीं पर भी काम में ले सकते हैं। फिर आता है उबंटू। ये भी माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रॉपर्टीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट ही इसको काम में लेने के लिए सस्ते मार्केट में उपलब्ध करवाता है। जहाँ पे लोग परचेज नहीं कर सकते विंडोज़ को, उनके लिए थोड़ा सस्ता और यूज़फुल उबंटू होता है। फिर आता है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड आजकल आप सभी के फ़ोन्स में आपने सुना होगा, देखा होगा। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड। इसको ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको भी जो लोग हैं वो काम में लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कुछ प्रमुख जो है नाम है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। जैसे एंड्रॉयड जो है इसकी मालिकाना हक जो है वो गूगल के पास है। गूगल कंपनी, उसकी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है। एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ भी माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, मैक एप्पल बनाता है, लिनक्स थर्ड पार्टी है, उबंटू माइक्रोसॉफ्ट बनाता है। तो ये कुछ प्रमुख कंपनियां हैं। इन प्रमुख कंपनियों को हम मल्टीनेशनल एमएनसी भी बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये कंपनियां क्या करती हैं, इन कंपनियों का व्यापार एक से ज़्यादा देशों में होता है। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे जैसे मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बता दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद में जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है हम एंड यूज़र सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध जो होता है वो यूज़र से होता है। यूज़र कौन होता है, जो कंप्यूटर को यूज़ करता है। इन्हें ऐप्स भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है किसी विशेष कार्य करने के लिए उपभोक्ता को आज़ादी देते हैं, यानी कि हर डेडिकेटेड चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। जैसे अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको ब्राउज़र मिलेंगे, आपको गेम खेलना है तो गेम के लिए अलग सॉफ्टवेयर मिलेगा, अगर आपको ऑफिस से रिलेटेड कार्य करना है, लिखित का कार्य करना है तो उसके लिए अलग मिलेगा, कैलकुलेशन का कार्य करना है तो उसके लिए अलग मिलेगा, अकाउंट्स का करना है तो उसके लिए अलग मिलेगा, मेडिकल फील्ड के लिए, एजुकेशनल फील्ड के लिए, सब के लिए अलग अलग डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इनको जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, इनको एंड यूज़र सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, इनको ऐप्स भी बोल सकते हैं। ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अवेलेबल होते हैं। इनके सबके प्लेटफॉर्म अलग अलग होते हैं। जैसे विंडोज़ का कोई सॉफ्टवेयर है वो मैक में नहीं चलेगा, मैक का सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड में नहीं चलेगा, विंडोज़ में नहीं चलेगा। तो सबकी अलग अलग प्लेटफॉर्म भी होते हैं, क्योंकि सब अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके जो है इनको बनाया जाता है। जैसे अभी हम बेसिक एप्लीकेशन को देख लेते हैं। बेसिक एप्लीकेशन को जो है सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर यानी कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यह सामान्य इस्तेमाल के सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका उपयोग हम रोज़मर्रा के कार्यों के लिए करते हैं। किसी भी कंप्यूटर उपभोक्ता को कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए बेसिक एप्लीकेशन का इस्तेमाल तो आना ही चाहिए। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है तो आपको जो है कम से कम इन प्रोग्राम को यूज़ करना आना ही चाहिए। ये बेसिक है, ये आपके आईटीआई के अंदर भी हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आपके हैं, ये बेसिक ही है। आपकी जो किताब है उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर सब बेसिक हैं, थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको संपूर्ण नॉलेज मिल जाए।
तो बेसिक यानी कि आप बिना इसके कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको कंप्यूटर चालू करना बंद करना नहीं आता, अगर आपको CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस के बारे में नहीं पता, आपको UPS के बारे में नहीं पता, आपको वर्ड एक्सेल के बारे में नहीं पता, तो आप जो है इनको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो आपकी दिक्कत होगी ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए जो है आपको इनका पता होना आवश्यक है। अभी जो है जैसे इसमें सबसे पहले पॉइंट दे रखा है, जैसे कुछ बेसिक जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं, इन्हें बेसिक सॉफ्टवेयर, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसमें जैसे पहले है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, वो वाला। मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स, जो आप वीडियो ऑडियो देखते हैं वो प्रोग्राम्स। DTP प्रोग्राम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं वो प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन यानी कि एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन हो गया आपका। पावर पॉइंट ग्राफिक्स एप्लीकेशन यानी कि जो हाई एंड गेम्स होते हैं जिनमें ग्राफिक्स ज़्यादा लगते हैं वो प्रोग्राम्स। तो ये सब डेडिकेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये हो गए हमारे बेसिक एप्लीकेशंस प्रोग्राम। फिर आता है इसके अंदर ही स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, एकदम डेडिकेटेड स्पेशल एप्लीकेशन के लिए। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? किसी विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इन सॉफ्टवेयर को किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। इनका इस्तेमाल किसी भी कार्य विशेष को करने के लिए होता है। नीचे कुछ विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं। यानी कि आप टेली ले लीजिए। टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड ही कार्य कर सकते हैं। यानी कि आपको खाता बही का जो भी कार्य है वो आप टेली में डेडिकेटेड कर सकते हैं। उसमें आप कोई फ़ोटो इंसर्ट नहीं कर सकते, आप उसमें गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि वो एक स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ प्रोग्राम है अकाउंट्स के लिए। अगर आपको अकाउंट्स का कार्य करना है तो आप जो है टेली का उपयोग कर सकते हैं कि वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर। आप बड़े बड़े मॉल्स में जाइए, मॉल्स में जाते हैं हम, शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे आपको डेडिकेटेड बिल्स के काउंटर मिलते हैं। आप पैसा दीजिए, पेमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको बिल दिया जाएगा। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर में होता है, उस सॉफ्टवेयर में सिर्फ और सिर्फ बिल्स बनते हैं। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर हो गया, रिजर्वेशन सिस्टम हो गया। आप ट्रेन का देख लीजिए, ट्रेन के लिए आप रिजर्वेशन करवाने के लिए जाते हैं तो आपको उनका एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसमें रिजर्वेशन होता है। पेरोल मैनेजर सिस्टम, इसमें जैसे सैलरी बेस होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो उनके लिए अलग डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है कि उन्होंने कितने दिन ड्यूटी की, कितने दिन छुट्टी ली, कितने दिन एब्सेंट रहे, तो उस हिसाब से उनकी मंथली सैलरी बनेगी। तो वो एक पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, यानी कि डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर हो गए। मेडिकल फील्ड्स में आजकल इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मेडिकल साइंस के अंदर जैसे अपने स्पेस रिसर्च में भी देख लेते हैं, इसरो हो गए, नासा हो गए, तो इनको भी अंतरिक्ष में जब भी कोई भेजते हैं सैटेलाइट, तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए इनके पास डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। वो सॉफ्टवेयर सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए काम में लिए जाते हैं, क्योंकि हज़ारों करोड़ लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष हमसे है, तो उन वहाँ से जो काम करना है, हमें संपर्क करना है, तो एक नॉर्मल टेलीफोन से आप वो नहीं कर सकते। उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उससे संपर्क कर सकें। तो उसके लिए भी डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। इन्हें स्पेशलाइज्ड पर्पज़ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, स्पेशल पर्पज़ सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गए थे हमारे कुछ प्रमुख प्रकार के सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आज जो है हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर के अंदर। ये आप एक फ़ोटो देख रहे हो, इसमें ये सब जो हैं हार्डवेयर हैं। आम भाषा में हम कहते हैं कि कंप्यूटर के वो हिस्से या वो भाग जिन्हें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, और जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कुछ फ़ोटोज़, इसमें मॉनिटर है, प्रोसेसर है, रैम है, माउस है, हेडफोन्स है, वेबकैम है, पेन ड्राइव है, ग्राफिक्स कार्ड है, माइक है, जॉयस्टिक है, SD कार्ड है, प्रिंटर है। ये सारे के सारे जो है हार्डवेयर के उदाहरण हैं। अब देखिए हार्डवेयर क्या होता है। इनको जो है हार्डवेयर को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, जैसे कंप्यूटर के विभिन्न भाग जिनसे मिलकर कंप्यूटर बना है, कंप्यूटर के हार्डवेयर वो कहलाते हैं। इनमें जो है इनपुट, आउटपुट, CPU ये सब शामिल होते हैं। हार्डवेयर को क्या है, निर्देशों से नियंत्रित कर सकते हैं हम। जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकता है।
कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रमुख उपकरण भी होते हैं इनमें, जैसे हम देख लेते हैं, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया। मेमोरी के भी कई प्रकार होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंट्रोल यूनिट हो गई, अर्थमेटिक यूनिट हो गई। ये सब जो है हार्डवेयर के प्रकार हैं या हार्डवेयर के टाइप्स हैं। ठीक है, तो जैसे अपनी किताब के अंदर जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या है, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ये कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिनसे मिलकर हमारा कंप्यूटर का शरीर बनता है। जैसे इसमें कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, मॉनिटर, प्रिंटर आदि सभी जो है हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर इन हार्डवेयर में जान डालता है और उसे कार्य करने लायक बनाता है, तब जाकर जो है हम एक जीवित तथा काम करने योग्य कंप्यूटर मशीन को प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर के पुर्जों को एक बार असेंबल करने के बाद यदा कदा ही बदला जाता है, यानी कि एक बार अगर आपने सिस्टम तैयार करवा लिया तो उसमें जब कोई मिस्टेक आएगी, कोई खराबी आएगी, कोई उपकरण काम नहीं करेगा, तभी हम उसको बदलेंगे। अदरवाइज 90% केसेस में जो है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता। या फिर कई बार जो है आजकल जैसे अपडेट्स आते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर जो है अपडेट्स मांगते हैं, यानी उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जैसे किसी सिस्टम में 2 GB रैम है और अगर आपको कोई एप्लीकेशन रन करनी है तो वो एप्लीकेशन बोल रही है कि कोई मिनिमम 4 GB होना चाहिए तभी चलेगी, तो उसके लिए भी हम जो है उसके पार्ट्स चेंज करते हैं। इसमें जैसे बता रखा है, कंप्यूटर के पुर्जों को एक बार असेंबल करने के बाद यदा कदा ही बदला जाता है, खासकर तभी जब को हार्डवेयर प्रचलन से बाहर हो जाता है, या फिर जैसे आउटडेटेड बोलते हैं, पुराना हो जाता है सिस्टम, या फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे अच्छा उदाहरण है मॉनिटर। जिस डिवाइस पर, जैसे कि कहते हैं कि डिवाइस मान लीजिए आपके पास तो मॉनिटर ही है, एक तरह से मोबाइल में आप पढ़ रहे हैं तो ये भी एक प्रकार की स्क्रीन है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। आप अपनी स्क्रीन में पढ़ रहे हो तो ये भी एक आउटपुट है, ये भी एक हार्डवेयर है, इसमें भी गिना जाता है इसको। अब जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार भी बहुत सारे होते हैं। इसके अंदर जैसे पहली प्रकार जो है सिस्टम यूनिट दे रखा है। यह एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसमें कंप्यूटर के अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। आमतौर पर जिसे हम CPU बोलते हैं उसी को ये कंटेनर बोलता है। उसको कई लोग का कैबिनेट भी बोल देते हैं, कई लोग केस भी बोल देते हैं। CPU नहीं बोलने चाहिए उसको, लेकिन लोग जो है उसको CPU के नाम से ज़्यादा जानते हैं। जैसे इसमें दे रखा है, इसका आकार एक छोटे बक्से के समान होता है, इसमें आम भाषा में CPU भी कहते हैं। टेक्निकली इसे CPU नहीं कह सकते क्योंकि CPU जो एक चिप होती है, प्रोसेसर होता है, वो ही CPU होता है। लेकिन क्योंकि वो इस बॉक्स के अंदर लगा होता है तो इस पूरे बॉक्स को ही लोग CPU बोल देते हैं। हालांकि जो बॉक्स है इसके अंदर बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं, रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसे CPU नहीं कहना चाहिए। ये एक कैबिनेट होता है, कंटेनर होता है या बॉक्स होता है। 2 नंबर पॉइंट कौन कौन सा इसका प्रमुख प्रकार है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, वे उपकरण होते हैं जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। इनके द्वारा ही आप अपना आदेश कंप्यूटर को पहुंचाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर अपना कार्य करता है, यानी कि अगर आपको कुछ टाइप करना है तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आपको क्लिक करना है तो माउस का करते हैं। तो ये हो गए हार्डवेयर के कुछ प्रकार। जैसे इसमें कुछ प्रचलित इनपुट डिवाइस भी इसने बता रखी है कि जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गई। तो ये सब जो हैं इसके कुछ प्रमुख प्रकार हैं। कीबोर्ड का इस्तेमाल आपको पता है इनपुट यूनिट में होता है, इनपुट यानी कि टाइपिंग करने के लिए। माउस का उपयोग क्लिक करने के लिए, स्क्रीन पे जो पॉइंटर घूमता है। स्कैनर का उपयोग होता है कोई भी डॉक्यूमेंट इसके आपके जो है वो कंप्यूटर में आपको लेना है तो स्कैन करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली मोबाइल से आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में स्कैनर अलग से आता है, उसके द्वारा आप स्कैन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। टच स्क्रीन हो गई, टच स्क्रीन से भी आप इनपुट भी देते हैं। आपका जो फ़ोन है, एंड्रॉयड है, iOS का, एप्पल है, किसी भी टच स्क्रीन होगी उसके द्वारा आप टच करते हो तो उसके अंदर एक इनपुट जाता है। फिर होते हैं आउटपुट डिवाइस। वे उपकरण होते हैं जो प्रोसेस्ड सूचनाओं को मानव द्वारा समझने लायक रूप में प्रदर्शित करते हैं। इनको जो है हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। यानी आप जो काम करना चाहते हैं उसका परिणाम हमें जिन उपकरणों की मदद से प्राप्त होता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सबसे प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन सी है, जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर से हमें रिजल्ट मिलता है। स्पीकर हो गया, स्पीकर से आवाज़ आती है, प्रिंटर से कोई भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं कागज़ पे। टच स्क्रीन हो गई, टच स्क्रीन मल्टीपर्पज़ है, इसमें आप इनपुट भी कर सकते हैं, इससे आप आउटपुट भी ले सकते हैं, दोनों काम करती है टच स्क्रीन क्योंकि इसमें दिखाई भी देता है।
तो आउटपुट क्या होता है कि जिससे आप कोई भी आप कंप्यूटर में इनपुट देंगे, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमें आउटपुट के द्वारा मिलता है, और आउटपुट की जो भी डिवाइस होती है उनसे हमें मिलता है, जैसे मॉनिटर में मिलता है। ठीक है, फिर आ गया इसका अगला पार्ट, इसे बोलते हैं हम इंटरनल पार्ट्स, यानी कंप्यूटर के वे भाग जो सिस्टम यूनिट के भीतर स्थित होते हैं उन्हें आंतरिक उपकरण कहते हैं। इन्हें आप बाहर नहीं देख सकते हैं तथा ये नाजुक होते, तो इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए ही इन्हें कंप्यूटर केस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि जो सीपीयू का जो हम बोल रहे थे कैबिनेट जो है, इसकी सुरक्षा के इसलिए ये ऐसे ही पड़े रहेंगे तो इनमें करंट होता है, करंट लग जाएगा, तो इसके लिए जो है विशेष करके कैबिनेट की आवश्यकता होती है। तो कैबिनेट में क्या होता है, सारे उपकरण एक साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो जाते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते, इसके अंदर रहते हैं। इन्हें हम आंतरिक इंटरनल पार्ट्स भी कहते हैं। जैसे कि अब कुछ आंतरिक उपकरण प्रमुख कौन कौन से, जैसे मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई, एसएमपीएस हो गया, डीवीडी राइटर हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं इसके प्रमुख आंतरिक उपकरण हैं। अब इन सब के ऊपर मैं आपको एक डेडिकेटेड अलग अलग टॉपिक वाइज जब वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, रैम क्या होता है। जैसे रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एसएमपीएस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, डीवीडी जैसे कि आपको पता ही है, डीवीडी के अंदर आप कैसेट वगैरह डाल के अपनी कोई भी वीडियो या फाइल एक्सेस कर सकते हैं। ये इसके कुछ प्रमुख इंटरनल पार्ट्स हैं। फिर आती हैं इनके अंदर जो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इन उपकरणों में जो है हम उन डिवाइसेस को रखते हैं जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से संपर्क करने के योग्य बनाते हैं। इस श्रेणी में सबसे प्रचलित उपकरण मोडेम है। मोडेम जो है एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, इसके द्वारा आप इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये इनको जो है मोडेम को हम इनपुट और आउटपुट यूनिट भी बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, यानी मोडेम जो है इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक आपसी संबंध, क्योंकि अब ये टॉपिक पूरा होने वाला है तो इसमें एक कुल मिला के उसमें दोनों क्या है, क्या कुछ इसका सार निकला है इस वीडियो का, वो चीज़ देख लेते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे कि मैंने बताया, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अपना काम नहीं कर सकता है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अनुपयोगी है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये समझ लीजिए आप। कंप्यूटर से कार्य विशेष करवाने के लिए हार्डवेयर पर उचित सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, आपको जैसा हार्डवेयर होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसकी सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही हार्डवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। दोनों अगर मिलेंगे तब ही बात बनेगी। अगर दोनों में सामंजस्य नहीं बनता है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, तो जो है काम नहीं होगा। कंप्यूटर से कार्य विशेष करवाने के लिए हार्डवेयर पर उचित सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर आपके यानी यूज़र और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। अभी जो है ये लेक्चर पूरा हो गया है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, और आप लोगों ने इनमें क्या सीखा, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा बढ़िया लगा और आपको कौन अच्छा लगता है, हार्डवेयर ज़्यादा बढ़िया लगता है या सॉफ्टवेयर बढ़िया लगता है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप जो है इसके ऊपर मुझे अलग से बता सकते हैं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ये आपको भूलना नहीं है। अपने क्लास के जितने भी सहपाठी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वीडियो शेयर करवाइए, उनको लाइक करने के लिए कहिए और उनसे सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि जो है भविष्य में जब भी वीडियो आएगी तो आपको ढूंढना न पड़े, आपको डायरेक्ट वीडियो एक्सेस हो जाए। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।